मारे दो और डोकरी डोकरा मरने दो। ये उचित नहीं, ये अनुचित है। वो हमारी जननी है, वे हमारे जनक हैं। अगर आप त्याग दोगे, आप छोड़ दोगे तो किनके सहारा मेरे? आप बताइए, जितने लोग गृहस्थ लोग बैठे, मनुष्य बेटे का जब जन्म होता है और बेटे को कंधे पे बिठा के जब रोड में गली में छोटा रहता है तो घुमाता है, तो माँ बाप यही कल्पना के आगाज सागर पे गोते लगाते हैं कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा उस दिन मेरा बेटा मुझे सहयोग प्रदान करेगा। ऐसा ही है ना? लेकिन वो होता है। अच्छा, गजब की बात तो ये है, मैं अपने जीवन के मूल्यांकन में मैंने इतना ही निकाला, ससुराल में कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं है जिसमें शक्कर के सा आ जाए। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप बताइए मामा जी, है कोई ऐसा शब्द जिसमें शक्कर के सा आ जाए? सब में सरोतक सा है। ससुर सरोतक सा, साढ़ू सरोतक सा, सरहद बहनी सरोतक सा, सारी सरोतक सा, सारा सरोतक सा, ससुर सरोतक सा, सास सरोतक सा, ससुराल सरोतक सा। आप बताइए भाई, आप सब पढ़े लिखे, मैं जबरदस्ती नहीं थोप रहा हूं। है शक्कर के सा कोनो में रहे, षटकोण किस्सा है, सब देख दे। और सरोता का काम आते हैं। आम किससे काटते हो? कोने हंसिया करते? हाँ, तुम्हारा हंसिया जापान मॉडल हो ही। अरे जिस आचार, आम को आचार आप बनाते हो ना, उसे उस सरोते से ही काटना पड़ता है। और जिस दिन ससुराल से संबंध स्थापित हो जाए तो उसी सरोते पे इधर का जो सारा संबंध है वो कट जाता है। हाँ, अभी बहनी फोन आन दे, जल्दी आजा भाई, तोर दमान की तबीयत खराब है, और जाए प्रयास करेंगे घर में, घर वाली वाह 12 बजे रात के कहाँ जाते, दमान की तबीयत खराब है, ओखा तबीयत खराब, ओखा से मुंह मर जा, नहीं जाना। और सारी फोन आन दे, जिया जी तोर साड़ू भाई तबीयत खराब है, जल्दी आ जा। अब वो बिहनिया जाऊं कहीं नहीं तो वो घर वाली लड़ती, वाह बिहनिया जा, बेचारी अकेला मर भाई, तुरंत जा। हाँ, ससुराल की बात आए, अपने पक्ष की बात आए तो तत्काल, लेकिन अपने परिवार में जाने के लिए कहे तो थोड़ा आगे पीछे। ये जीवन की सच्चाई है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, यहां तो स्वयं सती मैया के चरित्र से सुन रहे हैं। हाँ, इसलिए बंधुओं माताओं, जब कहीं घर में दामाद आए तो कभी उल्टा सिल्टा सलाह बिल्कुल नहीं देना। हाँ, मैं तो यहां तक कहता हूं, ससुराल दामाद बिगड़ दफ्तर ऑफ इंडिया। दामाद अगर बिगड़ता है तो ससुराल में जाके बिगड़। हाँ, नया नया कोई दामाद आ जाए ना तो खूब सम्मान होता है। नया कोई दामाद आए तो बात ही अलग। सासू माँ आगू आगू कूदत रहती, हमारे दामाद खूब सम्मान का, सोफा से का। अब 5 साल 2 साल पुराना हो गया ना तो प्लास्टिक कुर्सी बैठो। अब अतेक प्रेम से बोली हो, कतेक बेर के निकले हो बाबू, बड़े फजर के मां या ओ अतका प्रेम से अपन महतारी मानी कहे, जतकापन सास लगत। सब कहे वो सास ससुर वाले हमरा नहीं जानी तक होगा। हाँ, वो दमान जतकापन सासू माल मां कथे, उतका प्रेम से अपन महतारी नहीं कहे मां। खा ले बेटा, या रात निकाल के कहाँ जाते, चुपचाप रह करो, मत करे। माँ को भले ही फटकार सकता है, माँ को भले ही डांट सकता है, लेकिन सासू माँ अगर कह देना अतेक रात के कहाँ जाओ बाबू, रात भर रही जाते, हाँ माँ यार जन्म मना सहज बात कटोरा टिका। कितने प्रेम से कहेगा, कितना मीठा, लेकिन उतना ही प्रेम से क्या वो माँ से बातें करता है? आप लोग बताइए, नहीं करता जितना प्रेम से वो सासू माँ से। और वो सासू माँ अतका प्रेम ले देखी नहीं, तीर में बैठ गई। एक ठीक बात कहते हो, पुरानी मान होते हैं बाबू, तहन दमान के बोलो माँ, तुहर तुहर मन के नहीं चले, बड़े बड़े के मन के चलते, हम तो हम कलेजा टुकड़ा तो बोलते थे बेटी, तुहर बड़े बड़े के मन के चलते, अभी अलग हो जाते बने होती। हम तो कहा था तुम्हारे पर कहा कस चाहती हो काकी, वो एक वकील है, एक जन वकील खलो कर रहा, बिना वकील के कोई काम नहीं। अब का जब पट्टी पड़ के आते नहीं दमान घर में आते गए, जब का सामान है बरोबर आधा आधा बरोबर बांटो, पलंग गद्दा तकिया चद्दा सब बरोबर आधा आधा बांटो, गाय देख ठीक आरी में आधा आधा काटो, लेकिन बांटना है बरोबर बांटो। अब आप बताओ, वो पट्टी पड़ के आया तो कहां से आया दमान? जोर से बोलिए।
ससुराल से आए ना, इसलिए मैं व्यास मन से ही कहता हूँ ससुराल दमान बिगाड़ दफ्तर ऑफ इंडिया। इसलिए कोई दमान को कभी बिगाड़ना नहीं, कभी उल्टे सीधा सलाह नहीं देना। और मैं तो कहता हूँ कन्यादान करने के बाद कन्या के प्रति अपना अत्यधिक अधिकार मत जताइए। आज दिक्कत यही है, हम कन्यादान करने के बाद उनके निजी जीवन में बहुत कुछ कहते हैं और उनके माँ बाप से उन्हें दूर कर देते हैं। ये प्रायः होता है, कभी नहीं करते। बेटी से इतना जरूर कहो, बिटिया वो आपका गृहस्थ है, आपका परिवार है, आप समझो और संभालो, हमको दूर रखो। हाँ, नितुमन टूट जाओ वो मने के खोली। पति पत्नी के बीच में कभी सज्जन लोग, पहले विद्वान लोग नहीं बोला करते। हाँ, आज हम लोग ये सब विसार दिए, भगवान की बातें, कथा, कहानी, क्रम सब भूल गए। पहले छत्तीसगढ़ी में कहावत बने चली है, भूल गए राज रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद दे, नून तेल लगड़ी। भौतिकता के चक्कर में उलझे हुए, और इसलिए हमने आज पूरा ग्रंथ वेद शास्त्र की वाणी जो धर्म है, उस धर्म को भी हम विसार दिए है। कुछ क्या? बिल्कुल। तो आज देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी का अपमान किया था, वो भगवान का सम्मान कराते हैं। कौन? एक ब्राह्मण। और आगे वर्णन आया सती मैया का दोबारा जन्म हुआ। अब देखिए सती मैया कौन है? भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास स्वरूप। एक श्रद्धा है मैया सती, श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास। जिस यज्ञ में श्रद्धा और विश्वास को आमंत्रण निमंत्रण ही ना मिले, वो यज्ञ कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। और यहाँ दक्ष मैं करता था, लेकिन पार्वती मैया का दोबारा जन्म कहाँ हुआ? हिमांचल। हिमांचल, अब हिमांचल का अर्थ क्या हुआ? हिम धन अंचल बराबर हिमांचल। हिम मतलब बर्फ, अंचल मतलब क्षेत्र, जहाँ बर्फीला क्षेत्र है, जहाँ मैं नहीं है, जहाँ अहंकार नहीं है। और यहाँ दक्ष क्या कहता था? मैं। और वहाँ किनके घर में जन्म ले रही मैया? पार्वती के रूप में सती मैया मैना के घर में, जहाँ मैं नहीं है, जहाँ अहंकार से शून्य है, ऐसे घर में मैया का दोबारा प्रादुर्भाव हुआ। और देवादिदेव महादेव के साथ उनका मंगलमय पाणी हुआ। सुनो, पार्वती मैया का जब ब्याह हुआ ना, तो भगवान शंकर जी को देख के मैया डर गई। कौन? मैना देवी डर गई थी। मैना देवी दरवाजे पे जब दमान का आगमन हुआ, तो आज भी ब्राह्मण समाज में देखा जाता है द्वार चार पूजा होता है ना, तब सासू मैया नवल उग्र पहन गई। अब एक आध या तो घड़ी पहना दो या अंगूठी पहना दो। और उस समय ऐसी परंपरा है कि जिनको कुछ डिमांड चाहिए तो सासू माँ के साड़ी का पल्लू पकड़ लेते। हाँ, अब आजकल बहुमन बड़ समझदार हो गए, पल्लू पकड़ लेते, पहले खोज डर वो नान 150-200 रुपए घड़ी ढल रही, वही फट पहना लड़की ही तक पर ऐसे कर दी, फट झोंक फिर धरे धराए कोई बात नहीं है नहीं, सस्ता निपटा दी सब। कई लोग अंगूठी पहना देते। देवादिदेव महादेव दरवाजे पे आए तो उनकी सासू मैया मैना देवी आरती लेके गई। और जैसे ही आरती उतारने लगी और भगवान शंकर के मुख की ओर देखने लगी तो भयभीत हो गई बेचारी, हाथ कांपने लगा। आरती उतारता है तेन नवोती पे ओकर सांप रहा है गला में, तेन एक के थारी पटक के जब भागी मैना देवी अपन जाग बेटी कहते बेटी अरे इससे ब्याह मत करो, ये तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इससे ब्याह मत करो। नारद जी देख के मैना देवी गारी दी, हाँ। मैं कैसे कराऊं विदाई मैना रोवत है ना। नारद देख के कहे ये नारद के काहे बिगाड़ी, यह जोगिया संजोग धराए। ये जोगी के साथ अरे इनसे ब्याह मत करो बेटी, ये तुम्हारे अनुकूल नहीं है। एक जन भगवान शंकर के रण भगवान में कहा थे, बोले प्रभु आपके विवाह मंगल में नहीं हुए, खबर आपके सासू माँ आरती धर के आ रही से, अब वो आरती उतारत नहीं से आरती थाली कचार के कहे। और हमारे यहाँ दी पूछना आप सगुन मानते ना, वो दिया बुता के कहे। लेकिन भगवान शंकर जी कैसे विशुद्ध आत्मा है, इतने ज्ञानी है भगवान शंकर जी, हर प्रतिकूलता में अनुकूलता ढूंढ लेते। और का कहा थे अपन गणमन अब सगुन नो है रे, सगुन हो है कैसे? ओ हमार सासू माँ समझदार है, कैलाश पर्वत में खाए पिए पर थारी नहीं है, तब फेंक के दे है, क्योंकि वो थारी में
पटक के गई अंदर, तो देखो मतलब फेंक के थारी देते खाए पिए पर नहीं। यार ये गृहस्थ का यही स्वभाव है। मानो भगवान शंकर जी लीला करके बताते हर प्रतिकूलता में अनुकूलता ढूंढना ये गृहस्थ का कर्म है। हर प्रतिकूलता में अनुकूलता ढूंढना। और हमारे यहाँ 2-3 ऐसे संत हुए, एक संत तुकाराम जी महाराज हुए, संत एकनाथ जी महाराज हुए, और ये दोनों की पत्नियां बड़ी विचित्र थी। हाँ, संत तुकाराम जी की कथा आप सब जानते ही होंगे। संत तुकाराम जी महाराज इतने भगवान के भक्त थे, और महाराष्ट्र में इनका प्रादुर्भाव हुआ था, तो विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा दिन भर गाते थे। कोई काम धाम नहीं करे, मंदिर में जाके माला ले झोली ले बैठ जाए। एक दिन ओखर घर वाली कथे देखो, देवउठनी एकादशी आने वाले रहा, आगू दिन देवउठनी एकादशी रहा, देखकर आगू दिन कहे जाओ हमारे खेत में गन्ना है, गन्ना काट के लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि कल बेचोगे मार्केट में तो कुछ 2-4 पैसे तो मिल ही जाएंगे, जाओ। अब वो गन्ना लाए बल्कि संत एकनाथ जी महाराज और जजकर रस्तम भैया पालक जी महाराज खुश रहो दिन महाराज एक ठीक खुशियार देख ठीक गन्ना सब ला बांटत बांटत घर में पहुंची थे एक ठीक पत्नी ने किस लिए भेजा? गन्ना लेके आना। पूरा बोझा बोह लाई सब ला बांटत बांटत एक ठीक पांचेरी से घर में पहुंची तो कर पत्नी आग को बुलाओगे, कहाँ है सब खुशियार, कहाँ है सब मंगे, सबको मैंने दे दिया, खेत में तो बहुत है, कल और ला लेंगे। पर पत्नी आग को बुलाओगे ते अते खुशियार हो गए, सबो खुशियार ला बांट रहे ते अते खुशियार हो गए, सबो खुशियार ला बांट रहे। तो एक घर रहते हैं देखा ए देखे ए दे ऐसे की वही खुशियार लोकर घर वाली नंगाई और अपन पति मुड़ी फट ले मारी। संत तुकाराम जी महाराज के मुंह में जब वो गन्ना पड़ी तो एक गन्ना दूध पड़ा पड़ा। तो संत तुकाराम जी महाराज और हंस के का कहे ये दते पहले सोचत रहो एक ठीक लग कैसे खाबो, एक ठीक लग दे चुचर एक ठीक अब तो 2 हो गए ना। अब आप बताइए गृहस्थ में कितनी प्रतिकूलता है, ऐसी प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ढूंढना ये देवादिदेव महादेव का कर्तव्य। ये हम सबको इन कथाओं से कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ कुछ हम सब सीख, इसलिए इसे स्वीकार करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे वर्णन आता है और भगवान